नमस्कार दोस्तों, कुछ आदरणीय सज्जन ये बोलते हैं कि सर ऐसा भाषण डालिए जो पूरा दमदार हो। मैं बार बार एक बात कहता हूं कि दमदार आपकी आवाज है, आपकी प्रैक्टिस है, आपके हाव भाव है, वही आपके शब्दों को प्रचंड बनाएंगे। इसलिए प्रैक्टिस करें दोस्तों, फिर आपका स्पीच अच्छा होगा। स्वाधीनता दिवस का ये भाषण है, 50 बार प्रैक्टिस करके ये बोलना। मैं कहता हूं कि आप रियल में हीरो बन जाओगे। एक मंच के शुरुआत करेंगे। मेरी आजादी पर कुर्बान फरिश्तों, आपकी शहादत के पल यादगार रहे। जितनी दुआ आज है मेरे मन में, ये दुआ हर दिन बरकरार रहे। मंच पर विराजमान माननीय मुख्य अतिथि महोदय, आदरणीय प्रधानाचार्य सह, सम्माननीय शिक्षकगण, बच्चों के अभिभावकों और प्यारे बच्चों को स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सर्वप्रथम देश की आजादी के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को शत शत नमन करता हूं। आज का दिन हम सब के लिए एक प्रेरणा का पर्व है। हमारे देशभक्त ही हमारे लिए महान आदर्श हैं। आओ हम अपने शूरवीरों के सपनों के भारत का संकल्प लें, जो कुर्बानी की राहों में पांव भरता है। नई सुबह में जिसका लहू सुर्ख रंग भरता है, जमीन ही नहीं गोद में सुलाती उसे, खुद आसमां भी झुककर सलाम करता है। आज हमें आज़ादी मिल गई, हम चांद पर पहुंच गए, बड़ी बड़ी तकनीकी उपलब्धियां प्राप्त कर ली, रोबोट बना डाला, मगर हम जीना नहीं सीख पाए। अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए पेड़ काटना, रिश्वत लेना, खाद्य पदार्थों में मिलावट, सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान जैसे कार्य हमारे लिए आम बात है। जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, संप्रदाय के नाम पर दंगा फसाद और ऐसी समस्याओं को सोशल मीडिया पर भड़काने जैसे कार्यों से देश में अशांति फैलती है। अगर हम वास्तव में देश हित में कुछ करना चाहते हैं तो कोई भी कार्य करें, बस इतना ही सोच लें कि मेरे इस कार्य से समाज को तो कोई हानि नहीं है। आपकी अंतरात्मा आपको गलत कार्य करने से जरूर रोकेगी। इसके साथ साथ एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आज ग्लोबल वार्मिंग का संकट बढ़ता जा रहा है। बढ़ते हुए पर्यावरण प्रदूषण और घटते हुए जंगलों वनों के कारण पृथ्वी पर तापमान बढ़ता जा रहा है, जो मानव जाति और जीव जंतुओं के लिए घातक है। बड़े बड़े शहर बसाकर सुकून के लिए गांव ढूंढते हैं। बड़े अजीब हैं हम लोग, हाथ में कुल्हाड़ी लिए छांव ढूंढते हैं। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर हम संकल्प लें कि अपने जीवन में कम से कम 5 पेड़ जरूर लगाएं और इन पेड़ों की कम से कम 1 वर्ष तक देखभाल करें। इस तरह हमें खुद ही पर्यावरण संतुलन की जिम्मेदारी लेनी होगी। इस तरह के शुभ संकल्पों से ही एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना पूरा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि आप मेरी इन बातों पर मनन करेंगे और हम मिलकर अपने देश को श्रेष्ठ बनाएंगे। एक बार फिर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने वक्तव्य के समापन पर 2 पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। चिंतन करो, मनन करो, नव भावना के कमल दो, नूतन व्यवस्था दो, न दो तुम दुर्व्यवस्था बदल दो। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, पूरी प्रैक्टिस के साथ आप भाषण दीजिए। अगर आपको किसी भाषण की संचालन की स्क्रिप्ट चाहिए या मंच पर बोलने के लिए आपको पब्लिक स्पीकिंग कोर्स चाहिए तो दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।